नहीं रुका बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा तड़प रही थी, बहुत ज्यादा खून निकला था। कल सुबह भी बहुत ज्यादा खून निकला है इसका। कार्रवाई दो, उसको सजा दो। वो बेकार बंदा था, एक नंबर का पूरा बेकार था। बेकार था। अगर कोई कुछ बोलता था ना तो कहता था मैं तो जाट हूँ, मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ये प्रधान हूँ इस गली का, बहुत ज्यादा। और उसकी बीवी तो उसको कुछ कहते थे ना, उसकी बीवी 1 मिनट में गला पकड़ती है, वो गाली बकती है और मारने को करती है सबको। और समझा समझा के हम लोग थक चुके हैं, मानता नहीं है। मतलब आपको हैरास कर रहे थे, उसके बाद आपको मारने की धमकी भी दी। हाँ, बोले जा रहे थे बार बार। उसके बाद कंप्लेंट दे के आई थी थाने में। 2 बजे कहाँ से थाने से आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मैम आएगी, मैम आपको कॉल करके थाने में बुलाएगी। किसी की कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मकान मालिक को कॉल किया था, वो गाड़ी वाले ने, पुलिस वाले ने, उसने बोला इनको मकान मालिक के किराएदार के बारे में। उन्होंने ही बताया। उसके बाद मेरे से चिढ़ा बैठा है, बार बार कभी कुछ बोले जा रहा है। उसकी वाइफ मेरे पे आरोप लगा रही थी गंदे गंदे कि तेरे गली के लड़कों के साथ संबंध है, तेरा ऐसा है। मैं उसी का भी बात करने आंटी के घर पे गई। मैंने कहा आंटी आप मुझे उनसे एक बार बात कर लीजिए, मेरे को गलत गलत बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने हाथापाई मेरे साथ शुरू कर दी। मेरे भाई को मारने लग गए, मेरे को मारने लग गए, अंदर खींच लिया, चाकू से वार किया। काफी बार बचा रही थी पर बचा। आदमी गंदा आदमी सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हम उससे डर कर रहते हैं। हमको एक बार गर्दन दबा दिया था। मेरा लड़का कमर लेने गए, सुन्ना पकड़ा गया, मेरा बात में बती ठोट दबा के उसको भी दीवार में साट दिया था। पड़ोसी के चिल्लाए तो पड़ोसी छोड़ाए हमको, अंत मेरा मार देता। देखो देखो, ये माँ बाप है उसके, फिर लड़ने आ रहे हैं। देखो फिर लड़ने आ रहे हैं, ये देखो देखो सब देखो। मैं प्रधान हूँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है। जे बोलेगा, अब हम बोल दिए ना और सुन लेगा टीवी पर, तो हमको नहीं कोई रहता, नहीं हमको नहीं मार देगा ऊपर चढ़ को। अब कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, कह रहा है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बच्चे भी सेफ नहीं है यहाँ पे हमारे। खुली धमकी दे रहे हैं। हाँ, खुली धमकी देता है, खुली धमकी दे के गया है। कल भी दे के गया है कि मैं एक एक पड़ोसी को फंसाऊंगा, एक एक पड़ोसी को फंसाऊंगा मैं। आप बताओ, वो लड़की उधर खड़ी हुई थी गेट पे, ठीक है, वो पूछ रही थी, एक ऐसे इल्जाम लगाया था इस लड़की के ऊपर, तो ऐसे पूछ रही थी कि आपने मेरे को ऐसे क्यों बोला। इसकी बीवी आई, सर पे मोबाइल मारा, बाल पकड़ के अंदर खींच के ले गई। और तब उस पे वार करा है। और सारे जने हम लोग बचाने गए, बर्तन जितने भी थे उसके घर में सारे फेंक फेंक के मारे हैं। कभी किसी के कहीं लगा है कुछ, कभी किसी के कहीं लगा है, बहुतों को चोट भी लगी है। दिल्ली में जो है बढ़ते चाकू की घटना, बढ़ता जो ऐसा केस है जिसमें चाकू छुरियां लोगों पर चल रही, वो और बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग अपनी मनमानी चलाते जा रहे हैं और इस पे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक दिख रही है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के उत्तम नगर में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पूरा परिवार खड़ा है। आज ये परिवार जो ये इंसाफ की मांग कर रहा है, कह रहा है जिस गणपति जी को लेकर वो अपने घर खुशियाँ मनाने आए थे, उसी दिन जो है उनकी बेटी के ऊपर चाकू चले हैं। लोगों ने उनकी बेटी के ऊपर चाकू से वार किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रहने वाले एक पड़ोसी ने एक लड़की के ऊपर चाकू से वार किया और उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है अचानक से एक दिन एक पड़ोसी के ऊपर जब एक लड़की ने बोला कि मेरे कैरेक्टर पे मत बोलो, मुझे हैरास मत करो, उस पर उस पड़ोसी ने और उसकी बीवी ने मिलकर उस लड़की के ऊपर चाकू चलाया और उसे बुरे तरीके से घायल कर दिया। आइए अब हम जुड़ेंगे लड़की के परिवार वालों से और जानेंगे कि आखिर ये घटना थी क्या। ये जो पड़ोसी है जिन्होंने इनको घायल किया, उनकी आखिर इसमें मंशा क्या थी और आखिर जो ऐसी चीज़ें थी ये पहले कभी हुई है या नहीं, और पड़ोसी से उनके ताल्लुकात कैसे थे। मतलब आपको हैरास कर रहे थे, उसके बाद आपको मारने की धमकी भी दी। हाँ, बोले जा रहे थे बार बार। उसके बाद कंप्लेंट दे के आई थी थाने में। 2 बजे कहाँ से थाने से आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि मैम आएगी, मैम आपको कॉल करके थाने में बुलाएगी। किसी की कोई भी कार्रवाई नहीं करी। मकान मालिक को कॉल किया था, वो गाड़ी वाले ने, पुलिस वाले ने, उसने बोला इनको मकान मालिक के किराएदार के बारे में।
उन्होंने ही पता होगा। उसके बाद मेरे से चिढ़ा बैठा है, बार बार कुछ कभी कुछ बोले जा रहा है। उसकी वाइफ मेरे पे आरोप लगा रही थी गंदे गंदे कि तेरे गली के लड़कों के साथ संबंध है, तेरा ऐसा है। मैं उसी का भी बात करने आंटी के घर पे गई। मैंने कहा आंटी आप मुझे उनसे एक बार बात कर लीजिए, मेरे को गलत बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने हाथापाई मेरे साथ शुरू कर दी। मेरे भाई को मारने लग गए, मेरे को मारने लग गए, अंदर खींच लिया, चाकू से वार किया। काफ़ी बार बचा रही थी पर बचा तो प्रशासन कार्रवाई करेंगे। आगे बुलाया है कल कोर्ट में जाएंगे, देखते क्या होता है। जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। देखिए यहाँ पर कैसे बताया जा रहा है कि एक पड़ोसी ने अपने ही पास में रहने वाली एक लड़की के ऊपर चाकू से वार किया। देखिए बताया जा रहा है, अभी आपने सुना कि कैसे उस लड़की ने बयान दिया है कि कैसे पहले उसको सेक्सुअल हैरास भी करता था और उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया। आइए अब हम जुड़ेंगे उनके माता पिता के साथ और जानेंगे कि इस बात में जो ऐसे जो पड़ोसी रह रहे थे साथ में, इन्होंने और आगे क्या कुछ करा था या पूरी बात थी क्या, इनके माता पिता से हम जुड़ के जानेंगे। नमस्कार, नाम बताइए आप। हेमा। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए थोड़ा, कैसे ये लड़ाई शुरू हुई। ऐसा था कि एक दिन पहले मैं कंप्लेंट दे के आई थी। मेरी लड़की को उल्टा सीधा बोलता था, छेड़ता था। ठीक है, तो हम रात को कंप्लेंट दे के आए थे, 2 बजे हम वहाँ से आए थे। तो उसके बाद में वहाँ से आने के बाद मेरे भाई बहन का लड़का ख़त्म हो गया था, तो हमको मौका नहीं मिल पाया जो हम दोबारा पुलिस स्टेशन जाएं, और ना वहाँ से कोई फ़ोन आया, ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। ठीक है, मैं, मेरा पति और मेरा एक छोटा बीच का लड़का मेरे साथ था, और ये मेरे 2-3 बच्चे घर पे थे। गए गणेश जी की पूजा करके बाहर ही खड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास फ़ोन जाता है कि जी चाकू लग गया। मैंने उधर से फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, मैंने उनके बच्चों को समझा दो। मैंने पड़ोसन को फ़ोन किया कि मेरे बच्चों को समझा दो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने एक साथ बोला कि लड़ाई हो गई नीचे, अंजलि की मम्मी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई, चाकू लग गया। मैं वहाँ से भागी आई, अपनी बहन के घर गई थी मैं। तो उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके खिलाफ, और मेरी लड़की के इतना चक्कू मारे हैं कि बहुत गंदी तरीक़े से। अच्छा, यहाँ पर प्रशासन ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की उस पड़ोसी के खिलाफ? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। नहीं, अभी तक कुछ नहीं गए। हम अपनी थाने गए थे, रात को भी हमको पुलिस वाले बोल रहे थे हमको कि ये चुन्नी इसको छुपा दो, चुन्नी यहाँ से लेके मत जाओ। ये खून वाली चुन्नी हम प्राइवेट लेके गए थे, ये लोग लेके गए थे गली वाले, हम लोग तो बाद में आए। तो इस चुन्नी के लिए भी पुलिस वाले बोल रहे थे कि इसको यहीं पे फेंक दो। फिर मैंने बोला, मैंने कि मैं क्या फेंक दूंगी, मतलब पूरे तरीके से जो है बातों को दबाने की कोशिश की जा रही कोशिश करी जा रही है। तो फिर बोले कि इसका जो हाथ कटा है, सब्जी काटने वाले चक्कू से कटा है, मार। मैंने फिर बोला उसको, पुलिस वालों को, कि ऐसा है जब हाथ इतना कटा है तो ये चक्कू से थोड़ी ना कटेगा इतना। और बेटी ने ये बताया कि जो होता है ना मोमोस वगैरह, जो मीट वगैरह जो काटते हैं, वो वाला चाकू, चिकन वाला चाकू था, वो उस चाकू से इस पे वार किया गया है। अच्छा, बताया मतलब पड़ोसी जो है ये पहले भी ऐसी हरकतें करते थे या फिर इनका व्यवहार कैसा था आगे आसपास के लोगों को लेके? बहुत गंदा व्यवहार था, बहुत गंदा। तुम किसी से भी पड़ोसी उससे पूछ लो, हर किसी से लड़ता है, हर किसी से, हर किसी को उल्टा सीधा बोलता है, दारू पीता है और नंगा खड़ा रहता है, बहुत गंदी तरीक़ा से। अच्छा, आप बताइए, आप इस लड़की की माँ हैं, अभी इस लड़की को उन्होंने इतना चाकू मारा, इनको टाके भी इतने आए हैं, आप क्या चाहती है प्रशासन से कि प्रशासन क्या कदम उठाए इस चीज़ पर? कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि उनकी बीवी भी जो है उनको उसकी बीवी ने मारा है चाकू, और उसने मारा है चाकू, दोनों ही थे। और उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, हम कोई नहीं था। इन गली वालों ने ही बचाया है, और गली वाले ही लेके गए हैं। लड़की के मेरे का खून बंद नहीं हो रहा था, 3 हॉस्पिटल गए थे, जब हम सफदरजंग में गए, रेफर करा था वहाँ पे। देखिए यहाँ पर कैसे जो बताया जा रहा है कि कैसे एक पड़ोसी जो है वो एक बच्ची के ऊपर, आप देख सकते हैं, इनके ऊपर जो है चाकू से वार करता है। बताया जा रहा है कि चाकू से 3-4 बार वार किया गया, जो इतना गहरा घाव हुआ कि उसे फिर 2-3 हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र किया सफदरजंग, वहाँ जाके इनके हाथों में बैंडेज लगाए। आप देख सकते हैं किस हालत में है, इनकी हालत इतनी जर्जर है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गहरे घाव होंगे। इस पर इन्होंने खून नहीं रुका बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा खून निकला था। कल सुबह भी बहुत ज़्यादा खून निकला है इसका।
क्या चाहते हैं? वो जो पड़ोसी था जिसने इतनी गंदी हरकत करी, उसको क्या सजा दे? कार्रवाई दो, उसको सजा दो, उसको कार्रवाई करो। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उसके, दोनों लड़के हैं। काम डीटीसी में कंडक्टर है और मोमोज की रेडी लगाता है शाम को। अच्छा, डीटीसी में कंडक्टर भी और मोमोज की रेडी भी लगाता है, और परिवार में बस 4-5 लोग हैं उसके। हाँ हाँ, करता था। कंप्लेंट दी है मैंने, 1 दिन पहले कंप्लेंट दी है इस चीज़ की। देखो मैं दिखाती हूँ, सारे प्रूफ मेरे ये रहे कंप्लेंट के। ये देखिए, आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो व्यक्ति घिनौना इंसान होगा जो खुलेआम इस अवस्था में घूम रहा है। आप देखिए कैसे ये व्यक्ति बिना कपड़ों के सिर्फ ऐसे घूमे जा रहा है, आधे कपड़ों में। आप देखिए, और पूरे जो यहाँ की औरतें हैं, यहाँ के जो लोगों हैं, उनका कहना था कि ये व्यक्ति ऐसे ही दिन रात घूमा करता था, जिससे लोगों को घिनौने इशारे करता था। जो जैसा अभी इन्होंने बताया, जिनके ऊपर वार हुआ, उन्होंने, इनकी माँ ने बताया कि ऐसे छेड़छाड़ की भी बात थी, जिसको लेकर इन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी करी थी। ये देखिए यहाँ पर इनके सारे रिपोर्ट्स है सफदरजंग हॉस्पिटल के, और सारी चीज़ें आप ये देखिए पूरी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और उसके बावजूद जो है ऐसे पड़ोसी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। आप देखिए पूरी चीज़, देखिए पूरे ये इनके हॉस्पिटल की सारी चीज़ें। अब देखिए किस तरह जो है पड़ोसी जो 2-3 साल से यहाँ रह रहा था, वो अपने ही पड़ोस की एक लड़की को हैरास करता है, सेक्सुअल हैरास करता है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद जो है जब ये लड़की कंप्लेन करती है, बात करने जाती है कि ऐसा मत कीजिए या फिर हमारे बारे बुरा मत बोलिए, तो जाके उन्होंने चाकू चलाया इनके हाथ पे। देखिए किस तरह जो है ऐसी दरिंदगी बढ़ती जा रही है, ऐसी जो मनमानी बढ़ती जा रही है, जहाँ लोग आपस में ही, जहाँ लोगों को हैरास कर रहे हैं और लोगों के ऊपर चाकू छुरियां चला रहे हैं, जहां जान की जो है कोई कीमत नहीं लगाई जा रही। आइए हम जुड़ेंगे और भी लोगों से और जानेंगे पूरी बातचीत। ये हमने 1 दिन पहले कराई थी, 1 दिन रात को कराई थी। ये देखिए बताया जा रहा है कि जिस पड़ोसी ने चाकुओं से वार किया था, उसके खिलाफ 1 रात पहले ही इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप ये देखिए पूरा रिपोर्ट है इन पे, इन्होंने 1 रात पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचे अपने घर और इन्होंने बात करने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ बुरा ना बोले, तो जाके इस पड़ोसी ने और उसकी वाइफ ने, जिसमें उनकी बीवी ने मिल के इस लड़की पे चाकू चलाए हैं। आप देख सकते किस तरह के हालात यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। पापा यहाँ पे थे नहीं, पीछे से बच्चों पे वार किया गया है। आप लोग यहाँ घर में कोई? हम लोग नहीं थे, ना मैं थी, ना मेरा आदमी था, ना मेरा बीच वाला लड़का था। हम तीनों जने, मेरी बहन का लड़का खत्म हो गया था तो वहाँ गए थे। अच्छा, इस छेड़खानी पर पुलिस ने कुछ किया था? नहीं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने बोला था कि हम फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने ना फ़ोन किया ना उन्होंने बुलाया। पूरी ढील दे रखी थी? पूरी ढील दे रखी थी, पूरी ढील। देखिए बताएं कि छेड़खानी के बाद पे कुछ नहीं करा, पूरी ढील दे रखी थी। और आइए हम जुड़ेंगे यहाँ की और भी जो पड़ोसी हैं इनके, उनसे और जानेंगे और भी कि पड़ोसी कैसा था। आप बताइए, वो जो रहता था वो कैसा था? वो बेकार बंदा था, 1 नंबर का। पूरा बेकार था? बेकार था। अगर कोई कुछ बोलता था ना तो कहता था मैं तो जाट हूँ, मैं बहुत कुछ कर लूँगा, ये प्रधान हूँ इस गली का, बहुत ज़्यादा। और उसकी बीवी तो उसको कुछ कहते थे ना, उसकी बीवी 1 मिनट में गला पकड़ती है, गाली बकती है और मारने को करती है सबको। और समझा के हम लोग थक चुके हैं, मानता नहीं है। अच्छा, ऐसे पड़ोसी के ऊपर आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि नहीं? उठाई थी, लीगली वो कुछ नहीं लिया गया ना, एक्शन लिया ही नहीं गया। पहले एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया गया, पहले भी बोला था उन्होंने, तो पहले भी नहीं लिया गया था। 3 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, नहीं लिया गया, पहले भी नहीं लिया गया। अब कह रहे हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, कह रहा है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। बच्चे भी सेफ नहीं है यहाँ पे हमारे। खुली धमकी दे रहे हैं? हाँ, खुली धमकी देता है, खुली धमकी दे के गया, कल भी दे के गया है कि मैं एक पड़ोसी को फंसाऊंगा, एक पड़ोसी को फंसाऊंगा मैं। आप बताओ, वो लड़की उधर खड़ी हुई थी गेट पे, ठीक है, वो पूछ रही थी, एक ऐसे इल्जाम लगाया था इस लड़की के ऊपर, तो ऐसे पूछ रही थी कि आपने मेरे को ऐसे क्यों बोला। इसकी बीवी आई, सर पे मोबाइल मारा, बाल पकड़ के अंदर खींच के ले गई। और तब उस पे वार करा है। और सारे जने हम लोग बचाने गए, बर्तन जितने भी थे उसके घर में सारे फेंक के मारे हैं। कभी किसी के कहीं लगा है कुछ, कभी किसी के कहीं लगा है, बहुतों के चोट भी लगी है, ऐसी नहीं है। और इसीलिए उस लड़की के बचावे में सारे जने आए थे, पूरी गली वाला आया। और गर्दन पे चाकू रखने वाले तो उसने ऐसे कर लिया, तो उसके हाथों पे कितना बार हुआ, 35-36 टाँके आए कम से कम उस लड़की के। बताओ कैसे सेफ है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि उनके जो वो बहुत, मतलब उनके बारे कोई अच्छा नहीं बोल रहा, घिनौनी चीज़ें ही सामने आ रही है कि वो ऐसे हैरास भी करते थे लोगों को। इन्होंने खुद पूछ लो, किसी भी बंदे से पूछ लो, हाँ मेरे से नहीं, किसी गली वाले किसी से भी पूछ लो, सब परेशान है उस गली उससे।
अच्छा, उनके मकान मालिक को आप लोगों ने कभी इस बात के बारे में बताया था? बताया था ना, उन्होंने बोला एग्रीमेंट बनवा रखा 11 महीने का, मैं खाली नहीं करवा सकता उससे पहले बोला है मैंने मकान खाली करवाने। वो ये कहता था कि जब तक मेरी मकान मालिक नहीं कहेगी खाली करने के लिए मैं उससे पहले नहीं कर सकता खाली। आप बताइए, आप यहीं रहती हैं? हमें उसी में रहते हैं, ऊपर वाले में। अच्छा, जिसने इन पे चाकू चलाया उनके घर के ऊपर रहती हैं, तो कैसे रहते थे वो, उनका परिवार कैसा? आदमी गंदा, आदमी सही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हम उससे डर कर रहते हैं। हमको एक बार गर्दन दबा दिया था, मेरा लड़का कमर लेने गए, सुन्ना पकड़ा गया, मेरा बात में बती ठोट दबा के उसको बीबी दीवार में साट दिया था। पड़ोसी के चिल्लाए तो पड़ोसी छोड़ाए हमको, अंत मेरा मार देता। अच्छा, पूरी मतलब मनमानी चला रखी थी उन्होंने? कहता गली का मैं प्रधान हूँ, अच्छा, हमसे बड़ा कोई नहीं है। जे बोलेगा, अब हम बोल दिए ना, और सुन लेगा टीवी पर, तो हमको नहीं कोई रहता, नहीं हमको नहीं मार देगा ऊपर चढ़ को। अच्छा, मतलब आपको डर भी लग रहा है उस चीज को लेके कहीं मारना दे? हाँ, घर में कोई नहीं रहता। बच्चे भी छोटे छोटे, कैसे अब सेफ कैसे रहेंगे हमारे बच्चे? हमें बाहर भी जाना होता है ना, तो बच्चों को छोड़ के तो जाएंगे, बच्चों पे बाहर करेगा तो माँ बाप तो पहले आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बताओ कैसे सेफ है फिर बच्चे? मतलब पूरे उन्होंने दहशत फैला रखी है मोहल्ले में सबके। उसको खाली कराना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, अभी आप प्रशासन से क्या मांग चाहती है? उन्होंने जैसे खुल्लम खुला एक के ऊपर चाकू चलाई, बाकी को भी मारने की धमकी दे रहे, क्या चाहती है आप? चाहती कि जो उसको बंद कराइए, साफे यहाँ से खाली करवा। ये है, आज तो ये, कल को मैं भी हो सकती हूँ, कल को ये भी हो सकती है। कोई सेफ है ये बताओ? आप नहीं है ना, तो बताओ फिर क्या करना चाहिए उस आदमी के लिए? आप बताइए, आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं न्याय मिले, लड़की को न्याय मिले, खुला ना छोड़े। खुला छोड़ा जाएगा तो वो सब पे वार करेगा फिर, क्योंकि खिसियानी बिल्ली क्या करती है, काटती है ना, तो वो काटेगा ही फिर सबको। देखिए, यहाँ पर जो है इनके पड़ोसी जो है ये बता रहे हैं कि वो जो इंसान था जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, उसका व्यवहार किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। बताया ये भी जा रहा है कि वो जो था आए दिन सबको मारने की धमकी दिया करता था, जो मिल जाए सामने उसको उसके गले पकड़ के उसको मारने की कोशिश करता था। देखिए किस तरह जो है यहाँ बताया जा रहा है कि पड़ोसी होकर इंसान अपना बिल्कुल ऐसे दबदबा चला रहा है कि जैसे वो कह रहा है कि मैं प्रधान हूँ यहाँ का, ऐसी चीज़ें कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है लोग उनसे परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्हें बस इंसाफ की मांग चाहिए। आइए अब हम जुड़ेंगे जो लड़की है उसके भाई से और जानेंगे कि आखिर वो वहाँ पर जब ये वारदात हुई वहाँ मौजूद थे, तो जानेंगे कि आखिर ये पूरी बात थी क्या। और सबसे पहले तो आप इनको देखिए, ये देखिए इनके कपड़ों की हालत देखिए, ऐसे कैसे फटे। जी, ये कपड़े जो है वो उन पड़ोसियों ने ही फाड़े। जी, अब बताया जा रहा है कि जब उस लड़की पे वार हुआ तब जाके उनके साथ उनके भाई मौजूद थे, इन पर भी वार किया गया। इनके आप कपड़ों की हालत देखिए किस तरह, इनके कपड़ों पे खून लगा हुआ है, देखिए पूरे चोट लगे हुए, कपड़े फटे पड़े आप देख सकते हैं। आप बताइए कि कैसे उन्होंने लड़ाई शुरू की? मैम मैं तो ऑफिस से आया था, ऑफिस से आने बाद मैं गली से आ रहा था तो मैंने देखा मेरी बहन की लड़ाई हो रही है वहाँ। तो मैं अपना फ़ोन लेके वीडियो बनाने के लिए गया कि प्रूफ के लिए मैं वीडियो बना लूँ। तो उसने मेरा फ़ोन छीन के अंदर डाल के मेरे यहाँ कॉलर पकड़ लिया। हाँ, तो मैं कॉल पकड़ के दूर हुआ तो मेरा भाई पीछे था। तो बहन आई तो बहन के बाल पकड़ के अंदर लेडीज़ ने चक्कू मारने स्टार्ट कर दिया और वो उसके हाथ में भी कुछ था, खंजर वंजर, वो भी हमारे मारने लग गया। अच्छा, तो मतलब वो जो कंप्लेन की थी आपकी बहन ने छेड़खानी के खिलाफ, उसी के खिलाफ मार रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने बचाने की कोशिश की? यस मैम, पूरी कोशिश करी। उसके बाद मैम तो बची है, नहीं तो वो मार देता। अच्छा, हाँ जी। पूरी मतलब उनकी क्या लगता है पहले से प्लानिंग थी ऐसा? मैम इनकी बहुत दिनों से प्लानिंग थी। अच्छा, बहुत दिनों से। देखिए यहाँ पर जो है इनके भाई से बात करने के बाद पता चल रहा है ये जो लोग थे, जो इनके पड़ोस वाले हैं, ये बस जो है इसी फिराक में थे कि किसी तरह ये जो लड़की है वो उनके हाथ लगे। उसके बाद देखिए ये देखिए आप ये वीडियो में देखिए किस तरह जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में पूरा दिखाया गया कैसे उसे खींच के ले जाया गया। खून पूरे दिख रहे हैं कि उसको कैसे मारने की कोशिश की गई। पूरे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा खून दिख रहा है। किस तरह जो है लोग अपने आस पड़ोस में भी सेफ नहीं है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। किस नाम पर लोग मार रहे हैं कि मैं जाट हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, इस नाम पर जो है लोग एक दूसरे को मारने के उतारू हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चाकू छुरियाँ चला रहे हैं। आप ये देखिए, दिखाओ, वो भेज देना व्हाट्सएप, भेज दो आप। व्हाट्सएप कर देना, वो लक्ष्य लगा देना। ये ऐसे नहीं दिखा सकते, कलर करना पड़ेगा। हाँ वो मेरे पास आ गया, वो कलर करके लगाना अब भेज दो ये हमें। है मेरे पास। तुम बात हुआ ना उसी में मेरे पास आ गया। इंटरव्यू डालो। हाँ जी, आप
देखिए अभी आपने देखा कि कैसे जो जिस पर चाकू चली है, जो लड़की है उसने अपने बयान दिए कि कैसे जो वो आदमी है वो तो उसको सेक्सुअल हरेस भी करता था, वो उसको हरेसमेंट भी करता था और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उनकी पहले से प्लानिंग थी इस लड़की को मारने की। जब इस लड़की ने पुलिस में कंप्लेन करी और उनसे बात करने गई कि उसके कैरेक्टर पे ना बोले, तब जाके उस आदमी ने और उसकी बीवी ने जो है लड़की पर चाकू छुरी चलाई है। आप देख सकते हैं उनके माँ बाप जो हैं, उनके पड़ोसी वाले जो है, सब कह रहे हैं कि ऐसे पड़ोसियों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकना चाहिए। यहाँ पर जो उनकी माँ है, उनके पड़ोसी वाले हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार जो है उस आदमी ने यहाँ के पड़ोसियों को मारने तक की धमकी दी है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जो लोग खुलेआम है अपने ताकत का या फिर अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को परेशान करने में। लोग कह रहे हैं कि मैं जाट हूँ तो मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, ऐसे बोल बोल के जो है अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं। बाकी ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।